तो आज हम जानेंगे सर्वनाम के विकारी रूप के बारे में। ये विकारी रूप क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस पोर्शन से हमेशा एक न एक क्वेश्चन आता है, और इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आता है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझे जाते हैं। अच्छे लेवल से साइंस है कि ऐसा क्वेश्चन जो हर एक बच्चा नहीं कर पाता। इस क्वेश्चन को जो बच्चे कर पाते हैं दैट मीन्स उन्होंने स्टडी की है और उन्हें अच्छा ज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। मैं भी आज थोड़ा फन हूँ, लेकिन क्लास शायद पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हम करने जा रहे हैं विकारी रूप, किसके? सर्वनाम के। हम बात कर रहे हैं विकारी रूप, और विकारी रूप किस चीज के? सर्वनाम के। जब हम सर्वनाम के विकारी रूप की बात कर रहे हैं तो विकारी रूप का मतलब होता है कि ऐसा रूप जो चेंज हो जाए, जो परिवर्तित हो सके, ऐसे रूप की यहाँ पर बात हो रही है। विकारी रूप का मतलब है जो परिवर्तित हो सके। लेकिन कोई भी चीज अगर परिवर्तन होती है, किसी चीज में बदलाव आता है, तो वो बदलाव किसी आधार पर आता है। अब हिंदी की बात चल रही है तो मुख्यतः 3-4 चीजें देखी जाती हैं। जैसे संज्ञा के विकारी रूप किस पर होते हैं? लिंग, कारक और वचन के आधार पर। वचन के आधार पर अगर हम संज्ञा के रूप की बात करें, संज्ञा के विकारी रूप की बात करें, तो वो लिंग, कारक, वचन के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तो ये किसके आधार पर बदला? ये लिंग के आधार पर बदल गया। पर सर्वनाम में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा पूजा ने खाना खाया, पूजा ने खाना खाया और वह सो गई, और वह सो गई। अब मैं यहीं पर बोलूं मनीष ने खाना खाया और वह सो गया। क्लियर है? तो देखो बताइए, इन दोनों लाइनों में सर्वनाम कहां पर है? ये तो संज्ञा हुई दोनों, ये स्त्रीवाचक और ये पुल्लिंग। अब यहां पर आया पहला सर्वनाम ये है और दूसरी लाइन का सर्वनाम ये है। क्या ये दोनों सर्वनामों में कोई अंतर है? दोनों सेम है। मतलब कि स्त्रीलिंग के लिए भी वह सही है और पुल्लिंग के लिए भी वह शब्द बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि लिंग के आधार पर सर्वनाम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है? तो ये थी एक बात कि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसके आधार पर नहीं मिलेगा? ये परिवर्तन लिंग के आधार पर नहीं मिलेगा। तो फिर परिवर्तन किसके आधार पर मिलेगा सर्वनाम के अंदर? बच्चों, सर्वनाम के अंदर जो परिवर्तन मिलेगा वो मिलेगा कारक और वचन के आधार पर। आइए एक बात थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि कैसे देखेंगे। अब मैंने बोला मैं खेलने गया, मैं खेलने गया। अब वचन, ये इस समय कौन सा वचन है? इस समय ये है एक वचन के रूप में है। किस वचन के रूप में है? एक वचन। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम खेलने गए, हम खेलने गए। तो हम कैसा है? एक बहुवचन है। क्या है बच्चों? बहुवचन। तो बताइए क्या वचन के आधार पर, वचन के आधार पर सर्वनाम में चेंजिंग आया या नहीं आया? हाँ जी, बिल्कुल आया, साफ साफ दिख रहा है। तो वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है, तो इसे वचन के आधार पर भी समझेंगे। दूसरा, इसमें कारक के हिसाब से या कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है, तो उसे भी समझेंगे। कारक के आधार पर कैसे होता है ये एक छोटा सा समझ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से फिर समझेंगे अभी के अभी। तो कारक के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा मैं, और फिर मैंने कहा मैंने। क्लियर है? तो एक कारक होता है कर्ता, सुना होगा। तो कर्ता कारक की क्या पहचान है? ने। याद है इसका चिन्ह? कर्ता ने, कर्म को करण से इस प्रकार से याद गया होगा। तो कर्ता ने। अब मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, खाना खाता हूं। अब यहां पर मैंने कहा मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो मैं और यहां मैंने, तो यहां पर मैं ने लगाया, मैं के साथ क्या है? ने।
मैंने मतलब कि काम करने वाला, खाना खाने वाला कौन है? मैं स्वयं हूं। तो मैंने, तो बात समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा सेंस यहाँ पर बना होगा कि कर्ता के हिसाब से भी सर्वनाम में क्या होता है? परिवर्तन आएगा। ठीक है, बाकी से और भी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल से सीधे सीधे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम के अंदर कितने भेद होते हैं, ये हम जानते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। कारक हमारे पास 7 प्रकार के होते हैं, परंतु 8 प्रकार के होते हैं, परंतु जब विकारी रूप की बात आएगी सर्वनाम की तो केवल 7 कारक का प्रयोग होगा, 8 कारकों का प्रयोग नहीं होगा। कौन सा कारक है जिसका प्रयोग नहीं होगा वह भी अंत में बताया जाएगा। आइए एक बार इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आ जाता है उत्तम पुरुष। हम सबसे पहले जो जानेंगे वो जानेंगे उत्तम पुरुष मैं के बारे में। उत्तम पुरुष होता है मैं। अब देखिए पहली बात है, किसके आधार पर बदलेगा? कारक के आधार पर बदलेगा। किसके आधार पर बदलेगा बच्चों? कारक के आधार पर बदलेगा। दूसरा किसके आधार पर बदलने की बात करी थी? वचन के। और वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन, ऐसे कुछ है ना। अब कारक की बात करते हैं तो कारक होते हैं हमारे पास कर्ता कारक, उसकी पहचान है ने से। एक होता है कर्म कारक और इसकी पहचान है को। एक है करा, इसकी पहचान है से। एक है संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध रा री रे का की के ये भी आते हैं ना संबंध। एक आता है अधिकरण। अधिकरण में आता है में और पर। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए ये 7 प्रकार के हमारे पास कारक होते हैं। तो आज हम जो समझेंगे इन्हीं 7 के आधार पर चीजों को समझेंगे। ठीक है ना? तो काफी आसानी से ये आज आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें कितने आराम से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इस लाइन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी, इसके आधार पर हमें समझना है। आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में आता है मैं। मैंने आपको सर्वनाम सिखाया है, उसके अंदर उत्तम पुरुष सिखाया होगा। तो एक वचन में मैं को हम क्या कहते हैं? मैं कहते हैं कि आज बाजार कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। इस प्रकार से बोल देते हैं। तो मैं क्या है? एक वचन है। और मैं को कैसे भी बोल सकते हैं? मैंने। ऐसा ही है ना, घर में कुछ नुकसान हो गया और पापा ने कहा या माता जी ने कहा ये किसने करा? कि मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया या फिर मैंने किया है। तो हमने क्या करा? मैंने। ने किसका साइन है? कर्ता का साइन है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर आप कर्ता के हिसाब से चेंजिंग आ रहे हैं तो क्या आएगा? ने आएगा, या फिर सिंपल मैं आएगा, या फिर मैंने। अब मैं का बहुवचन क्या होता है? हम या हमने। अब ये बात समझने वाली है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। और मैंने का क्या होता है? हमने। ये नुकसान किसने किया? हमने किया है। बताओ क्या करोगे? ऐसे करके बोल देते हैं ना, हमने किया है या मैंने किया है, हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम सो। तो ये सब क्या है? बहुवचन, और ये है एक वचन। अब देख रहे हैं कि कैसे केवल एक ही उत्तम पुरुष है मैं, और इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो वचन के हिसाब से आ रहा है। और जब मैंने आपको उत्तम पुरुष पढ़ाया था तो मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे थे। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मुझको, हम, हमने, हमें, हमारा, हमको, हमसे, ये सब लिखे थे। पर आज उन्हीं सबको समझ रहे हैं कि कौन सा किस कारक में आता है। और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन बनेगा तो तकलीफ होगी अगर ये पोर्शन नहीं सीखा। थोड़ा सा अटपटा पोर्शन है पर ये सीखना बहुत ही जरूरी है। एक एक नंबर के लिए फाइट करना जरूरी है। अगला है कर्म को। अब इसे क्या बोलेंगे? इसमें लिखा है कर्म को, तो मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। ठीक है ना? मुझे या मुझको। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में छोटे छोटे, कि चीज कौन लेगा? तो बच्चा कहता मुझे चाहिए। किसे चाहिए?
मुझे चाहिए या मुझको चाहिए। तो ये क्या है यहाँ पर, एक वचन के रूप में कर्म कारक। किसकी बात आ रही है, कर्म के हिसाब से। अब मैं एक कैसा शब्द है, विकारी सर्वनाम है। विकारी सर्वनाम का मतलब है कि मैं को परिवर्तित किया जा सकता है, और परिवर्तन किसके आधार पर होता है, कारक के आधार पर होता है और वचन के आधार पर होता है। कारक के हिसाब से चेंज करें तो हम कर रहे हैं, मैं को मैं बनाया मैंने, मुझे मुझको। अब इसे बहुवचन वचन के हिसाब से चेंज करेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, हमें, और मुझको हो जाएगा हमको। ये बात बहुत ही अच्छे से समझना है, यहाँ पर ही थोड़ा सा बहुत पेचीदा है। ये पहला पोर्शन है, इसे समझ गए तो आगे के सारे इजी रूप से समझ में आ जाएंगे। अब आइए करण से, तो करण में क्या आएगा, से, मुझ से। बात समझ रहे क्या आएगा, मुझसे या फिर मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। अब देखिए इस चीज को समझना, मुझसे या मेरे द्वारा, क्लियर है ना। ऐसे होता है, घर में कब टूट गया, मम्मी ने पूछा किससे टूट गया, मुझसे टूटा है। किससे टूटा है, मुझसे टूटा है। अब देखो आपको याद होगा कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने एक लाइन हमेशा पढ़ते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से, राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण से मारा करण कारक, मतलब जिससे क्रिया संपन्न हुई, जिससे काम किया गया। तो जो नुकसान हुआ वो किससे हुआ, मुझसे हुआ या फिर मेरे द्वारा हुआ। ये कार्य किसने संपन्न किया, ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ या मुझसे संपन्न हुआ। बात समझ रहे हैं ना। और जब इसी का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसी का बहुवचन, हमसे, हमारे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा। चीज समझ में आ रही है ना, मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हुए हम लोग समझते चल रहे हैं। तो यहां पर क्लियर है। अगला समझते हैं संप्रदान के लिए। संप्रदान क्या आएगा, के लिए। तो इसमें आएगा मेरे लिए। मैं का क्या बन जाएगा, मेरे लिए। देखो चीजें समझ में आ रही है ना। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, मैं शब्द है एक मेन शब्द क्या है, मेन सर्वनाम क्या है, मैं। और ये जितने बदल रहे हैं किसके अनुसार बदल रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। और ये सब आपको आते हैं। देखो मैं क्या बन गया, मैंने, मुझे, मुझको, से, मुझसे या मेरे द्वारा। संप्रदान के लिए मतलब मेरे लिए। तो सब अभी एक वचन में है। अब इसी एक वचन को क्या करोगे बहुवचन में, तो हमारे लिए, हमारे लिए। किसी को ऐसा तो नहीं कि और ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत है, एकदम देखिए क्लियर कट समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या है, कारक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगला है हमारे पास अपादान। अपादान में क्या होता है, अलग गवाहवाद, अलग होने के सेंस आता है। तो करण से क्या है, देखिए यहां भी अब क्या आएगा, मुझसे। एक चीज समझेंगे, मुझसे, यहां भी मुझसे आया और यहां भी मुझसे शब्द आया, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। इस वाले मुझसे में क्या है कि किसी काम को करने की बात हो रही है, किसके द्वारा किया गया, मेरे द्वारा या फिर मुझसे किया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होने का सेंस आता है मुझसे। जैसे वो गाना सुना है ना, मुझसे जो तुम नजर चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। तो बिल्कुल वही है, इसी को सोच समझ के बनाया गया है और सर्वनाम का पूरा ध्यान रखा गया गाने के अंदर, है ना। अपादान, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, है ना, मतलब नजरें चुराने लगे हैं, नजरें हट गई हैं, अलग हो गई हैं, अलगाववाद आ गया है, देख रहे हो आप, सॉरी। चलिए, तो क्या आ गया है, अलगाववाद। अलगाव मतलब अलग होने का सेंस, ठीक है। तो अपादान मुझसे। अब इसी का क्या करेंगे, हमसे। हमसे क्यों, बहुवचन बदलना है, बहुवचन। अगला है संबंध। संबंध में क्या होता है, संबंध के अंदर रा, री, रे आता है। मेरा, मेरे, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। अब इसे कहें बहुवचन में तो हमारा, हमारी, हमारे। बात समझ में आ रही है ना थोड़ी सी। तो यहां पर क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। सबको विकारी रूप अच्छे से समझने, अभी सिर्फ उत्तम के चल रहे, मैं के भी सभी सीखेंगे हम। अगला है अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है बच्चों, में और पर। इसमें आएंगे मुझ पे, सॉरी, मुझ में या मुझ पर, मुझ में या मुझ पर, मुझ में
मुझ पर, हम में या हम पर। तो में और पर, इससे आप बड़े आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन से कारक की बात हो रही है और कौन से विकारी रूप की बात हो रही है। अगर आपको एक सेंटेंस देके पूछा जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कुछ भी चीज, चलिए मैं बताता हूं, आप लोग मुझे बताना कि इसके अंदर, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं अब इन सबको। आई थॉट आपको ये थोड़ी सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी चीज को हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें आप लोग गैस करके मुझे बताएंगे कि कौन सा विकारी रूप की बात हो रही है। क्लियर है? ये भी बताएंगे कि विकारी रूप एक वचन में है, बहुवचन में है और कौन से कारक में है, आपको बताना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं किसी एक में से। चलिए यहां से कोई से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गाना सुना होगा जिसमें आता है कुछ शब्द, मुझे तुमसे हुआ है प्यार, तुमसे हुआ है प्यार। आवाज ज्यादा सुरीली बन नहीं रही है और बनेगी कहां से, होनी भी चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा है? विकारी रूप की बात हो रही है, सर्वनाम की बात हो रही है। क्या है? मुझे कहां पर आया है? कर्म कारक में। और देखिए कर्म की क्या पहचान होती है? कर्म के ऊपर कर्ता का कार्य का असर पड़ता है। ठीक है ना? राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो खाने का असर किसके ऊपर हुआ है? या किस पर खाने का जो खाया किस पर पड़ा? आम के ऊपर पड़ा। क्लियर है? तो आम क्या हुआ? यहां पर कर्म हुआ। कैसा हुआ? कर्म। तो मुझे प्यार हुआ, तो प्यार किसे हुआ? मुझे हुआ। तो मुझे में, तो प्यार का असर किस पे पड़ा? मुझे। तो ये मुझे क्या है? कर्म कारक, पहली बात। तो हमसे पूछा जाए कि सर्वनाम में बताइए कि मुझे कौन से कारक की विकारी रूप है, तो कर्म कारक का विकारी रूप है मुझे। कौन सा वचन है? एक वचन है। अगर यहां मुझे के स्थान पर होता हमें तुमसे हुआ है प्यार, ऐसा भी शायद मुझे गाना भी प्रॉपर याद नहीं है, तो हमें क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मजा आएगा, समझ में आएगा चीजें, आज बिल्कुल समझ में आने वाली हैं सारी चीजें। मेन चीज अभी समझ लेंगे तो आने वाले जो इसके जैसे है ना वो सब एक जैसे होते हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। एक है, सुना होगा, मुझ में तू ही तू बसा। चलिए आगे खुद गा लेना, है ना? सुना है ना, मुझ में तू ही तू बसा। तो ये एक लाइन लिखी मैंने फिर से। अब बताइए इसमें जो ये मुझ में है, ये कौन से कारक का विकारी रूप है तो ये मैं का विकारी रूप, पर कौन से कारक का है और कौन सा वचन है? लिस्ट आपके सामने है, एक बार जरा देखें पॉज करके और बताएं। चलिए वीडियो पॉज करें और देखें। अब मैं बताता हूं आंसर। मुझ में और पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। सर जी किस में आता है? अधिकरण में आता है। तो मुझ में कौन से का हुआ? अधिकरण का। कौन सा वचन है? सर जी एक वचन है। बात समझ में है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन कितना आराम से आप कर पा रहे होंगे। अगर अभी भी दिमाग में नहीं समझ में आया तो बड़ी गंभीर स्थिति है, आ गया होगा। अब तो गाना भी गा दिया तो मैंने यहाँ पर। चलिए क्लियर है? तो अब अगला समझते हैं। ये था हमारे पास उत्तम पुरुष, या हमने उत्तम को समझा है जिसमें आता है मैं और आता है हम। और ये उत्तम में जो मैं और हम होता है क्या होता है? बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला। मैंने आपको सिखाया था तब उसमें ये बात आई थी। चलिए अगला पुरुष को समझते हैं। पुरुष को चलिए इसे रफ कर देते हैं। आई होप सा काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी फिलहाल आप लोगों के, मैं ऐसी आशा करता हूं। इसे सीखना ये एग्जाम के अंदर आता है और बच्चे इसे बहुत ही सरलता के साथ गलत करके आ जाते हैं बिना कुछ करे। ठीक है ना? आइए देखते हैं। कारक की लेन को ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो ऐसे ही रहती है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन की हमें फिलहाल आवश्यकता है नहीं। एक होता है हमारे पास मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में आता है आप। मध्यम पुरुष और इसमें आता है आप, जब सम्मान दिया जाता है तब। वैसे तू तुम भी आता है, उसकी भी बातचीत कर लेंगे। अब टफ नहीं पड़ेगा। अगर आपने अभी अभी वाला अच्छे से समझा होगा तो अब बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसा करते हैं, पहले तुम को समझ लेते हैं। तू, पहले तू वाले को समझ लेते हैं कि तू में क्या आएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक वचन बहुवचन दोनों होंगे। असल में आप वाले में क्या है ना, एक वचन का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आइए समझते हैं। अब एक शब्द है
माध्यम है तू या तुम। क्लियर है? अब बनाते हैं कर्ता से, तो क्या बनेगा? तू या तूने। ऐसी तो बोलते हैं तू या तूने। अब देखो, क्योंकि बनाना था कर्ता वाला, बनाना था एक वचन और कर्ता, तो तू का क्या होगा? तूने। ने लगाया क्यों? क्योंकि कर्ता में ने आता है। तूने ये क्या कर दिया बेवकूफ इंसान, ऐसा बोलते हैं ना। और तू कहां जा रहा है भाई? तो क्या है? तू किस में आ रहा है? एक वचन में। अब इसे ही आपने क्या करा? बहुवचन बना दिया। और जब इसे आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम या तुमने। तुम कहां जा रहे हो? तुमने ये क्या कर दिया? ये तो अनर्थ कर दिया तुमने, है ना? ऐसा है ना कि तू तुमने। ये बात समझ में आ रही होगी। अगला है कर्म कारक। अब देखो कर्म किसका है? को। अब आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे ही कि जब तू को विकारी है, क्योंकि तू क्या है? एक विकारी सर्वनाम है। विकारी सर्वनाम कितने आधार पर होते हैं? कारक के और वचन के आधार पर। तो मुझे बताओ, कर्म कारक के आधार पर तू को क्या बोलेंगे? क्योंकि इसको क्या है? को है, तो तुझको या तुझे, जैसे था मुझे या मुझको। बिल्कुल क्लियर है ना? तो क्या बोलेंगे? तुझे या तुझको। क्या बोलेंगे? तुझे या तुझको। अब यहीं पर इसे बहुवचन बनाए तो क्या बोलेंगे? तुम्हें या तुमको। तुम्हें या तुमको, ऐसा बोलते हैं ना। अब लैंग्वेज की बात है, थोड़ा सा सम्मान की बात है। अगर यहीं पर किसी को आप बोलें तू और बोलते तुम, तो कई बार ये सम्मान को भी क्या करता है? इंगित करता है। पर लिटरली तू एक वचन है और तुम बहुवचन। तूने एक वचन है और तुमने बहुवचन। क्लियर है ना? इस चीज को भी समझना। लेकिन इस चीज को भी मत नकारना कि अगर साधारण जीवन की अगर हम बात करते हैं तो तुम और तुमने हम लोग एक वचन के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, पर सामने वालों को इज्जत देने के लिए। पर हम इज्जत थोड़ी कम देते हैं, तो तुमने बोल दिया। मतलब मान लीजिए बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे तो बोला तू क्या कर रहा है। थोड़ा सा इज्जत देने का मना, चलो यार बड़े हैं इज्जत दे देते हैं, तो तुम ये क्या कर रहे हो? भैया बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, तो आप ये क्या कर रहे हो, है ना? तो ऐसे इस चीज का प्रयोग भी होता है। परंतु जो व्याकरण की दृष्टि से है वो ये है कि तुम है बहुवचन और तू है एक वचन। तूने है एक वचन और तुमने है बहुवचन। उसी प्रकार से तुझे है एक वचन, तुम्हें है बहुवचन। तुझको है एक वचन और तुमको है बहुवचन। पिक्चर भी आई थी तुमको ना भूल पाएंगे। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब आप बताएंगे, देखिए आप ही बनाएंगे और आप अपने आप से बनाएंगे, मैं तो एकदम फटाफट लिख दूंगा, कुछ नहीं होगा। अब बताइए, तू को करण कारक से विकर्य रूप में बदलिए, एक वचन और बहुवचन दोनों में। तो जो तू शब्द है इसे करण से, करण में क्या है? से, तो से एक बार बदलिए, तुझसे और तेरे द्वारा। तुझसे और तेरे द्वारा। तुझसे और तेरे द्वारा, ऐसे ही है ना? देखो से मतलब जिससे क्रिया डन हुई है, क्रिया करी गई है। तुझसे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे ही तो हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? करण से है। बात समझ में आ रही होगी। यही चीज समझनी है, ये बनाने आने चाहिए। रटकर नहीं काम चलेगा, रट के तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, समझना है ये, ठीक है ना? अब इसी को तुमने क्या करा कि भैया इसे बहुवचन बनाओ, तो बहुवचन बताइए क्या बनेगा? तुझसे और तेरे द्वारा का, तो तुमसे और तुम्हारे द्वारा, तुमसे और तुम्हारे द्वारा, तुमसे और तुम्हारे द्वारा। अब आप देख रहे होंगे कितनी सरलता के साथ इसे आप परिवर्तित कर पा रहे होंगे। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे आया फिर से तू, यहां पर है संप्रदान के लिए, तो तेरे लिए तुम्हारे लिए, ऐसा ही होगा ना? तेरे लिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। गाना सुना है ना? जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। प्रिंस पिक्चर का गाना है, जरूर देखना, एक घटिया पिक्चर है, खैर मत देखना। तो तेरे लिए और तुम्हारे लिए, जब तेरे लिए किसकी बात हो रही है? एक वचन, तुम्हारे लिए बहुवचन। पर ये कौन से कारक में आ रहा है? संप्रदान में। क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं? अगला है
करके देखना, मुझसे पहले करके देखें तभी सीखेंगे। अपादान, अपादान में क्या है? से, अलग होने का भाव। अब शब्द है तू, तो तू को अपादान से बनाकर बताइए कि क्या बनेगा तू का अपादान में? तुझसे और तुमसे, तुझसे और तुमसे। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है, अलगाववाद की स्थिति पैदा हो रही है, ये बड़ा ध्यान रखना है। अलगाववाद की स्थिति मतलब अलग होने का सेंस, कुछ ना कुछ, कि तुझसे जुदा होकर तो मैं मर ही जाऊंगा काजल। ओ क्या बोल दिया। चलिए, तो अभी समझ में आ रहा है ना कि क्या फ्लो है, कि तुझसे अलग होने की बात हो रही है, तो तुमसे बहुवचन के लिए है। बात क्लियर है? अपादान के लिए। अगला है संबंध। अब बताइए, अभी तक रा री रे, तेरा तेरी तेरे, बात समझ में आ रही है? तेरा तेरी तेरे, क्लियर है? अब इसी का ये समझे आप खुद से बना के देखें। अभी संबंध का बहुवचन क्या बनेगा? तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। क्या बनेगा? तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। ये कितने आराम से आप लोग बना पाएंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा हम बताएंगे, अभी करेंगे इसके भी एग्जाम्पल थोड़े से। अधिकरण में आएगा मैं और पर, तुझ में और तुझ पर, तुझ में और तुझ पर। अब तुम में बहुवचन के लिए तुम में और तुम पर, है ना? ऐसे ही बनेगा ना? तो कितना आसान है ये सब। अब मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देके पूछता हूं, आप लोग बताना कि कौन सा कारक है, एक वचन है या बहुवचन है। बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा आज मजेदार क्लास में, ठीक है ना? एक एग्जांपल देता हूं। सोचा पूरा ही लिख दूं। गा खुद लेना, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। तो तुम पर क्या है भैया? पहली बात तुम है मतलब बहुवचन है। अब पर है तो कौन सा है? सर जी पर है तो ये तो अधिकरण हुआ। पहचान लेंगे नहीं पहचानेंगे एग्जाम में? बोलो हाँ पहचान लेंगे सर जी, और पहचानना तो पड़ेगा ही। जब सिखा दिया है तो भैया क्लास पसंद आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इस लाइव को शेयर भी कर दो थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या शेयर हो तो पूरा ही होता है फिर तो, है ना? अब एक और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अच्छा सा। एक लिखा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। क्या बात है, क्या सुरीली आवाज है, ठीक है ना? चलिए आज थोड़ा सा मूड ऐसे ही है तो मतलब अच्छा है यार, है ना? तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो तुझ में क्या है? ये साहब ये है सर्वनाम। भैया कौन सा सर्वनाम है? ये है आपका अधिकरण वाले का। अगर विकारी रूप पूछा जाए तो किसका है ये? अधिकरण वाले का, क्योंकि तुझ में रब दिखता है। और कौन सा है? सर जी एक वचन है। अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया? अगला चलते हैं, इसी में आप वाले शब्द को समझ लेते हैं। देखिए क्लास आज तो मजेदार हो रही होगी और बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आज तो गाने सुनने के लिए मिल रहे हैं, दो चार, है ना? ज्यादा नहीं सुना रहा, वरना तो हर शब्द पे था गाना, तो फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बालक बहक गया तो बस, ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं एक बार। इसी में आपका जो है माध्यम पुरुष में आता है और ये ज्यादा सम्मान देने के काम में आ जाता है। क्या आता है? आप। पर ये क्या है? जब आप किसी को इज्जत या सम्मान देते हैं उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी सबसे अच्छी बात है इसका एक वचन नहीं बनता। आप इसका एक वचन नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं, है ना? ठीक है, आइए तो बनाते हैं। एक वचन तो इसका आता ही नहीं है, पर कर्ता ने कर्म ये सबके हिसाब से इसका बहुवचन भी तैयार कर लेते हैं। शब्द क्या है? आप। अब इसके विकारी रूप देखते हैं हम। क्या देखेंगे? विकारी रूप किसके आधार पर?
कर्ता के आधार सॉरी कारक के आधार पर, ठीक है। और कैसे होंगे इसके विकारी रूप? बहुवचन में, क्योंकि एक वचन में तो ये बनेगा ही नहीं। तो अब बताइए, आपके लिए आप शब्द है, कर्ता के अनुसार बनाइए, क्या बनाएंगे? आप, आपने, आप, आपने, भाषण में आ रही ना आप, आपने। अब बताओ कर्म के अनुसार, आपको, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? को। अब तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला है से, मतलब आपसे या आपके द्वारा, आपसे या आपके द्वारा, अर्थात क्या कह रहे हैं? आपसे गिलास टूटा है या आपके द्वारा ये गिलास टूटा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। देखो बच्चा, इसमें थोड़ा सा से यहां भी है और से अपदान में भी है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसमें जो है अलगाववाद अलग होने की स्थिति है, इसमें क्या कार्य करने का है कि जिसके द्वारा कार्य किया गया है। तो आपसे गाड़ी ठुक गई है शायद, तो गाड़ी किससे ठुकी? आपसे। कारण क्या हुआ? आप हुए, तो ठीक है ना, ये आपके द्वारा गाड़ी में टक्कर लगी है, ऐसा समझ ले। संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या आएगा? आपके लिए। ये जूस मैं आपके लिए लाया हूं। किसके लिए लाया हूं? आपके लिए, आपके लिए। अब तो बड़े आराम से बना रहे होंगे आप लोग भी, जहां तक मैं समझता हूं। अगला है अपादान, अपादान से मतलब आपसे, आपसे, आपसे मिलने के बाद तो दूर जाने का दिल ही नहीं करता। क्या बात है। चलिए क्या आएगा? आपसे। ये इसका हुआ, इसके लिए ये इसका, इसका, इसका। आ जाते हैं संबंध, तो इसमें क्या आएगा? आपका, आपके, आपकी, का, की, के। याद रखना संबंध में रा, री, रे, का, की, के सब आता है। अब बस हिसाब से लगाना होता है कि कहां पर क्या लग रहा है। तो आपका, आपकी, आपको, का, की, को, या सॉरी आपके, का, की, के। तो क्लियर है। अगला है अधिकरण। एक बार खुद बना के दिखाएं। आप में और आप पर, आप में और आप पर। अब बताइए पहचान नहीं पाएंगे आप? इतने सारे सही सही कारक पर लग रहे हैं, आराम से पहचान लेंगे भैया, हंसते खेलते पहचानेंगे। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने दिया जाएगा। पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल खुल के बताएं सर जी, पहचान लेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने अभी भी एक चीज कर दी कि यहां उत्तम पुरुष लिखा रहने दिया, जबकि ये मध्यम में आते हैं, है ना। तो जरा तू वाले में भी देख लेना, है ना। उत्तम में तो केवल मैं और हम आते हैं, और मध्यम में आता है तू, तुम, आप, आपने, मतलब ये सब है ना। तो यहाँ गलती से उत्तम ही लिखा रह गया, तो चेक कर लेंगे ना जरूर से। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य चीजें जो इसी पोर्शन में आती हैं। लेकिन फिलहाल आपने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और इनके एग्जाम्पल भी समझ लिए होंगे। इन्हें अब आप चुटकी बजाते क्या कर लेंगे? आराम से संपादन कर देंगे और हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पढ़ेंगे अन्य पुरुष के बारे में। किसके? अन्य पुरुष। और अन्य में आपने बहुत सारे सुनेंगे, उसने, उसे, यह, वह, सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वह को। यह कैसा है? एक निश्चयवाचक। कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये किस में आता है? अन्य में आता है। अब देखते हैं इसी के रूप को भी समझ लेंगे, एक वचन में और बहुवचन में। अब आपके लिए सब बहुत आसान हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने जो प्रैक्टिस करी है वह बहुत शानदार लेवल से करी है। आइए एक बार इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो अब वह शब्द क्या है? वह। वह को एक वचन में क्या कहेंगे? वह या उसने। वह या उसने। वह आज आया था, ठीक है ना, यही तो बोलते हैं। वह आज आया था और उसने तुम्हारा नाम लेकर मुझसे उधार ले लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो दोनों कैसे हुए? एक वचन हुए और निश्चयवाचक भी हुए। अब इसी का क्या करेंगे? आप बहुवचन बनाएंगे। वह और उसने का बहुवचन क्या होगा? वह का होगा वे, और उसने का होगा उन्होंने। वे और उन्होंने। ऐसा है या नहीं? देखो बिल्कुल आराम से समझेंगे। वह आया था और उसने तुम्हारे नाम लेकर मुझसे उधार ले लिया, ऐसा है। वे आए थे और उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर मुझसे उधार ले लिया, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, और कौन सा कारक? कर्ता कारक। ने, उसने, उन्होंने। ने से पहचानना है आप लोग, ठीक है ना। अगला बताइए, वह को ही
कर्म के हिसाब से को, तो क्या बताएंगे? उसको या उसे। समझ रहे हैं ना? उसे या उसको। अब इसी का बहुवचन बनाएंगे तो उन्हें या उनको, उन्हें या उनको। देखिए बिल्कुल आप बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि हमने इसका बेसिक समझ लिया है और ये आप लोग की पहचान हो गई है, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बताइए उनको कौन सा शब्द है? सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन सा? भैया कर्म वाला, कर्म विकारी है ये, कर्म विकारी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए भिखारी में समझ लेना, भिखारी की बात हो रही है। अब वह का करण से बनाइए से, ठीक है ना? उससे या उसके द्वारा, बिल्कुल अब तो सिंपल है, रट जाएगा। उससे या उसके द्वारा, या फिर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बहुवचन इसका? उनके या उनके द्वारा, ऐसे ही बनाएंगे ना, उनके या उनके द्वारा, या फिर कहेंगे उनसे, सॉरी से है ना, तो उनसे या फिर उनके द्वारा। क्लियर है? तो बड़ी आसानी से आप इसे कवर कर सकते हैं। अगला है संप्रदान, मतलब के लिए, तो उसके लिए, उसके लिए क्यों? क्योंकि उसके लिए, क्योंकि संप्रदान में क्या आता है? के लिए, क्योंकि एक वचन है। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो उनके लिए, क्या बोलेंगे आप? उनके लिए। अभी देखिए चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही आराम से आ रही होंगी सर जी। अब तो अपादान मतलब से अलग होने का, उससे या उनसे, उससे या उनसे, ऐसे ही होता है ना? उससे या उनसे। उनसे क्या हुआ? बहुवचन हुआ। उससे क्या हुआ? एक वचन हुआ। किसकी बात चल रही है? वह शब्द की बात चल रही है। और ये सब हमने पढ़े हैं किसमें? अन्य शब्द में, या फिर अन्य पुरुष में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष में ये सब हमने पढ़ रखे हैं। अगर यहां से आप क्वेश्चन बनता है, क्योंकि तो आप कर ही लेंगे। चलिए, रा, री, रे, उनका, उनके, उनकी, क्योंकि इसमें का, की और के भी आता है, तो उनका, सॉरी उसका, उसकी, उसके, ये हुआ एक वचन। अब इसी का बहुवचन बनाएंगे तो उनका, उनकी, उनके, ऐसे बनाएंगे ना। बड़े आराम से अब तो समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो समय शुरू में समझाने में ले लेता वो ले चुके हम लोग। अगला है अधिकरण। अधिकरण में लिखा है में और पर। बना के बताइए उनमें, सॉरी उसमें या उस पर, उसमें या उस पर। इसमें बनेगा उनमें या उन पर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इन सब चीजों को फेयर करना पड़ेगा चतुराई के साथ, समझदारी के साथ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नकल उतार लो, कॉपी कर लो, कट कॉपी पेस्ट वाला काम मत करना, से सीखना। और अब तो समझ में आ गया होगा। अब उसमें से एक शब्द और आता है यह। ये था वह और ये है यह। एक था वह और एक है यह। अगर हम बात करते हैं यह की, तो यह थोड़ा सा आसान है। बस क्या अंतर आएगा? जहां जहां ऊ लिखा है वहां पर ई लिख दें आप। जहां जहां ऊ लिखा है वहां वहां क्या कर दें? ई लिख दें। ये हो जाएगा यह के लिए। तो देखो कितना आसान है, और बहुत ही आसान है भाई ये तो। मैं एक बार कर देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना पड़े इसे सीखने के पर्पस में। बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर ये मजा आ रहा हो सीखने में तो बिल्कुल देखिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छा रहेगा। ये सब क्या कर दिया? ई कर दिया। अब एक बार से पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद सा हो जाए। अब यह भी एक निश्चयवाचक है। आइए समझ लेते हैं क्या है। कर्ता, यह और ये, ठीक है ना। अब यह का एक वचन तो यह हुआ, या फिर इसने। यह तो ऐसा लड़का है कि इसने सारी गड़बड़ कर दी। यह ऐसा लड़का है कि इसने सारी गड़बड़ कर दी, ऐसा बोलते हैं। तो इसने भी क्या हुआ? एक वचन कर्ता में। इसी का बहुवचन तो यह का ये और इसने का इन्होंने। ऐसा ही होता है ना। अब कितना आसान है। कर्म को इसे, इसको, इन्हें, इनको। अब बताइए ये सब आप पहचान लेंगे या नहीं पहचान पाएंगे? अभी भी
तो कितने आराम से आप इन सब चीजों को पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी शब्द हैं जो अभी हम देखेंगे, जिसके अंदर आएंगे कौन, कैसा, किसका। पर जहां तक मैं समझता हूं आप इसको बना लेंगे, और इसे मैं सिखाऊंगा नहीं बल्कि आपको होमवर्क दूंगा छोटा सा, जिससे कि आप करके देखेंगे। आइए समझते हैं कि होमवर्क में क्या है, छोटा सा करेंगे आप लोग, ठीक है। नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रिंट आउट दे दूंगा या एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिससे आप देख लें। लेकिन वही बच्चे मांगेंगे जिन्हें क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आप करते भी हैं या नहीं करते। अब सीख तो गए होंगे ना, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, इसे हटा दूं और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द लिख दूं कौन, क्या लिख दूं, कौन। ये कैसा है, प्रश्नवाचक है। अब इस प्रश्नवाचक का विकारी रूप बताइए क्या क्या हो सकता है। बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से मैं एक दो बता देता हूं, बाकी आपको ही करना है। कौन शब्द है और ये प्रश्नवाचक शब्द है, कैसा है, सर्वनाम है। बताइए कर्ता में क्या बनेगा, कौन का तो कौन ही रहेगा, चाहे फिर एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। आ जाते हैं कर्म कारक पर। कर्म के हिसाब से बताइए क्या बनेगा, कौन का, किसे और किसको, किसे और किसको। क्लियर है या नहीं, को किसे और किसको है तो क्वेश्चन ना भी। अब इसी का बहुवचन बताइए क्या बनेगा, किन्हें और किनको, किन्हें और किनको। अब आगे आपको तैयार करना है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आज, क्यों, क्योंकि कुछ मेहनत आप लोग करेंगे तभी तो पेन चलाएंगे, तभी तो कुछ सफलता मिलेगी ना, तभी तो फल मिलेगा। करने के लिए अभी कर देंगे और फिर आपको से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका कौन जो प्रश्नवाचक है इसको आपको विकारी रूप लिखने हैं, एक वचन के, बहुवचन के। किसके अनुसार लिखने हैं, कर्म के अनुसार तक लिख दिए, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के अनुसार लिखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ विकारी रूप। क्लियर है। और अब मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।